तो इस तेज़ गर्मी में हर कोई यही चाहता है कि किचन के कामों से जल्द छुटकारा मिल जाए। इसीलिए आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टमाटर की भुनी हुई चटनी, जो कि सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर रेडी होती है। सालन बनाने का मूड ना हो या फिर कुछ चटपटा सा खाना हो तो ये चटनी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ रमशा और आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास 4 बड़े साइज़ के टमाटर। अगर मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताऊँ तो ये तकरीबन 300 ग्राम के करीब टमाटर हैं। और साथ ही मेरे पास है 6 से 7 ग्रीन चिलीज़, ये कम स्पाइसी वाली ग्रीन चिलीज़ है। और इस चटनी में हम ऐड करेंगे 15 से 20 लहसुन के जवे। लहसुन की क्वांटिटी इस चटनी में थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन। इसमें अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ हम ये 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब हम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इसकी साइड्स बार बार चेंज करते रहेंगे, ताकि हर साइड से ये इजीली कुक हो जाएं और हम इनकी स्किन रिमूव कर सकें। जैसे जैसे आप इन्हें भुनेंगे इनके छिलके सॉफ्ट होते जाएंगे। बस आपने एक साइड से भी किसी को छोड़ना नहीं है, इन्हें बार बार टर्न करते रहें ताकि हर साइड से ये इक्वली कुक हो। आप देख सकते हैं इन तीनों चीज़ों की स्किन काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इन्हें किसी प्लेट में निकालेंगे, इसे ठंडा करेंगे और फिर इसकी स्किन रिमूव करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों की स्किन बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएगी। आप सिर्फ इसका छिलका पकड़ेंगे और वो निकलता जाएगा। और इस चटनी की एक खास बात ये भी है कि आप इसे बनाकर 15 to 20 डेज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये चटनी बनती ही इतनी मज़ेदार है, अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो आपका रोज़ाना खाने का दिल करेगा और फिर आपको रोज़ाना बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार बनाएं, इसे 15 to 20 डेज़ के लिए स्टोर कर दें। और इस चटनी को स्टोर करने का तरीका भी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी चटनी 15 to 20 डेज़ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अच्छा, इनकी स्किन तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 साबित लाल मिर्चें। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि हमने इसमें साबित लाल मिर्चें भी ऐड की हैं और साथ ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की हैं तो ये चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड की हैं वो बिल्कुल भी स्पाइसी वाली नहीं है, इसलिए ये चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है, इसका एक पेस्ट बन गया है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन, उसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। अब ज़ीरे को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून कलौंजी। अब 1 से 2 मिनट तक हम इन सारी चीज़ों की ऑयल में अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अच्छे से भुनाई हो जाएगी, फिर हम इसमें ये पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने रेडी करके रखा था। अब आपने मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसकी बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसकी भुनाई करने के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्चें बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए ऐड की जाती हैं ताकि चटनी में बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ सके। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आपने करनी है इसकी बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई, ताकि टमाटर की जितनी भी कच्ची स्मेल है वो सब ख़त्म हो सके। अच्छा, अब आप अगर इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसकी भुनाई करने के बाद लास्ट में आप 1 टीस्पून सिरका ऐड कर दीजिएगा, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर ये ख़राब नहीं होगी। बहुत ही मज़ेदार सी टमाटर की भुनी हुई चटनी रेडी हो चुकी है। आपने सिर्फ इसकी इतनी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब ड्राई हो जाए। एक बार मेरे कहने पर आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप इस चटनी को बनाएं और आपको ये पसंद आए तो अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इस तरह का कीमा आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा, क्योंकि ये रेसिपी मैंने खुद क्रिएट की है, इसीलिए थोड़ी सी डिफरेंट है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ रमशा और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से दम के कीमे की रेसिपी। फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ है मेरे पास 1/2 kg कीमा। मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो मटन या चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस के साथ हम इसे बनाएंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब ये सारे स्पाइसेस हम कीमे में ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही मेरे पास तकरीबन 1/2 कप है और कोशिश कीजिएगा कि दही आप गाढ़ा ही लें। दही ऐड करने के बाद अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हर रेसिपी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर भूलती हूँ। अब मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई थी फ्राइड अनियंस, जो कि इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, लाजमी ऐड करना है। सो मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियंस को स्लाइसेस में कट करके फ्राई कर लिया था। अब इन फ्राइड अनियंस को हम हाथ से ही क्रश कर लेंगे, बहुत ही इजीली क्रश हो जाती है। सो अनियंस को हमने दरदरा सा क्रश कर लिया है। अब हम इसे भी कीमे में ऐड कर देंगे। अभी तो हम कीमे को बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैरिनेट कर रहे हैं, बट आगे जाकर हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करने वाले हैं जिससे दम के कीमे का टेस्ट टोटली चेंज हो जाएगा। सो सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम करेंगे इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी 15 to 20 मिनट्स के लिए। मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैं सिर्फ 15 to 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। अगर आप और बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए तो ज़रूर इसे मैरिनेट करें। सो जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, हम एक और बहुत ही मज़ेदार सा मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स है, आप लोग नोट कर लें। यहाँ है मेरे पास तकरीबन 8 से 10 बादाम, 7 से 8 काजू, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 2 से 3 दालचीनी के छोटे टुकड़े। अब हमने करना है इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट। सो यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन, उसमें मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी। लगातार स्पून चलाते हुए आपने इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेना है और जब तक इन्हें भूनना है जब तक आपको इसकी स्मेल ना आना स्टार्ट हो जाए। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पर फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए, ज़्यादा देर तक इसे मत कीजिएगा वरना फिर मसालों का कलर ख़राब हो जाएगा। सो मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं इन्हें ग्राइंडर जार में डालकर इनका फाइन सा पाउडर बना लूँगी। सो ये मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन, जिसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 कप ऑयल। ऑयल में वही यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने अनियंस को फ्राई किया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हमने इसको 1 से 2 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करना है। जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाए, इसका कलर हल्का चेंज होने लगे, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ कीमा ऐड करने के बाद अब हम करेंगे इसकी मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई। कीमा जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। अब हम एक स्पून की मदद से हल्के हल्के से इसे खोल लेंगे ताकि कीमा कुकिंग ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे तो कीमा और दही अपना पानी रिलीज कर देंगे। अब इस पॉइंट पर हम इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर हम वो सीक्रेट मसाला ऐड कर देंगे जो हमने रेडी करके रखा था। आप देख सकते हैं कीमे और दही ने कितनी हद तक अपना पानी रिलीज किया है कि हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब ये मसाला ऐड करने के बाद आपने दोबारा इसकी 4 से 5 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करनी है, क्योंकि ये मसाला ऐड करने के बाद अगर हमने अच्छी तरह से भुनाई नहीं की तो फिर मसालों की कच्ची स्मेल कीमे में वाज़े फील होती है। इसलिए मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इसकी बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करें। जब इसका ऑयल सेपरेट होने लग जाए फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। पानी में इसमें सिर्फ हाफ कप ऐड करूँगी क्योंकि कीमा ऑलरेडी काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर कवर कर देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। 10 to 15 मिनट्स गुजरने के बाद अब हम करेंगे इसकी दोबारा 1 से 2 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई, ताकि कीमे में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब ड्राई हो जाए। अच्छा, ये जो दम का कीमा है वो थोड़ा ड्राई बनता है, लेकिन अगर आप थोड़ी ग्रेवी चाहते हैं तो इस पॉइंट पर रख सकते हैं। अब इस मज़ेदार से कीमे पर 4 चांद लगाने के लिए, इसका मज़ीद फ्लेवर और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए हम इसमें स्मोक देंगे कोयले का। आप यकीन करें इससे इसका फ्लेवर दोबाला हो जाएगा। अच्छा, कोयले का स्मोक देने के लिए कोयले को पहले बहुत ही अच्छी तरह से जलाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक निकले और फ्लेवर कीमे में आए। सो बहुत ही मज़ेदार सा दम का कीमा हमारा रेडी हो चुका है। आपने देखा कितनी झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। आप सब लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सो इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।